घोल कर पी लो इन 100 प्रश्नों को। 25 अप्रैल को ऐसा ही पेपर आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, सभी प्रश्नों को रट्टा मार लो और एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कृत्रिम ईंटों वाला गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला था? यूपी होमगार्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम समय में इससे अच्छे प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो सही जवाब इसका रहने वाला है सी, लोथल से मिला था। कहां से? लोथल से, याद रखेंगे, लोथल से मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट करेंगे। प्राचीन भारत में गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, दीनार के नाम से जाना जाता था। हर्षचरित और कादंबरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे किसने की थी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना, आपको बताना है किसने की थी। तो ये आपकी रचना की थी, आपकी जल्दी से बताएंगे, बाल भट्ट ने की थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बाल भट्ट ने की थी। हर्षचरित के लेखक आपके कौन थे? याद रखेंगे, कादंबरी, हर्षचरित के लेखक कादंबरी और हर्षचरित के लेखक बाल भट्ट थे। ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे इस तरीके से। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी? जल्दी से बताएंगे किसने लौटा दी थी। तो ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बहुत ही सही जवाब होगा। इसका अगला देखेंगे इसी तरीके से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? पहला सत्याग्रह आपका शुरू किया था, आपका चंपारण से शुरू किया था महात्मा गांधी ने। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? जल्दी बताएंगे। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जल्दी से बताएंगे किसने की थी। तो ये आपकी की थी महात्मा गांधी ने की थी। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, किसने की थी? महात्मा गांधी। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्र से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? मनोनीत कितने सदस्यों को किया जाता है? तो आपका 12 सदस्यों को, कितने 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की अगर बात हो तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से। मुद्राक्ष नामक प्राचीन भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्राक्ष नामक प्राचीन भारतीय पुस्तक के लेखक की बात अगर हो तो आपके विशाख दत्त हैं। कौन है लेखक इसके? विशाख दत्त हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सुभाष चंद्र बोस ने अब 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? कौन से देश में संभाली थी आजाद हिंद फौज की कमान? तो आपकी सिंगापुर में संभाली थी। कहां पर? सी बिल्कुल राइट होगा, आंसर होगा सी फॉर सिंगापुर, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? उसकी पवित्रता के कारण तो कावेरी को कहा जाता है। किसे? कावेरी नदी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कौन सी नदी पर बनाई गई है ये विद्युत परियोजना? तो आपकी चिनाब नदी पर बनाई गई है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी नदी? चिनाब नदी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत कबीरदास की स्मृति में मगहर महोत्सव आयोजित किया जाता है? कौन से जिले में किया जाता है ये उत्सव? तो ये आपका संत कबीर नगर में किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, संत कबीर नगर, याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात है? उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में आपका कानपुर है। कौन सा है? कानपुर है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट यहाँ से आगे के जो प्रश्न हैं वो यूपी पुलिस में आए हुए हैं पिछले साल के, तो मिस बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूपी पुलिस में आए हैं तो आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। अगला देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कहां पर स्थित है? तो ये आपका बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे स्टूडेंट। हमने आपकी तैयारी को एकदम और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स निकाला है जिसका प्राइस ओनली 21 रुपये रखा गया है, 21 रुपीज़। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं जिनकी संभावना एग्जाम में आने की है। वही प्रश्न मिलने वाले हैं विद एमसीक्यू, एकदम रियल एग्जाम की तरह आंसर के साथ में मिलने वाले हैं स्टूडेंट। आंसर की हर को सेट की आपको मिलेगी इसमें, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया तो आज ही बाई करें, नहीं तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। बाई करने के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ और नोट्स, लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट आप करेंगे तुरंत आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिलती, तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना, बिल्कुल सेफ है। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं बाकी स्टूडेंट से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान में लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? भौतिक विज्ञान में लेंस की क्षमता को मापने की इकाई आपकी डायोप्टर होती है। कौन सी डायोप्टर होती है? याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियों के जोड़ों की बात अगर हो तो याद रखेंगे 12 जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 12 जोड़े पाए जाते हैं सामान्य वयस्क मानव के शरीर में, याद रखेंगे। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है जो 1960 में स्थापित हुआ था? जल्दी से बताएंगे कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पंतनगर में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? पंतनगर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट को याद रख लेंगे। अगला, भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जल्दी बताएंगे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती में मनाया जाता है। किसकी? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के, याद रखेंगे। अगला, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, तो इनको लू कहा जाता है। क्या? लू कहते नहीं, लू चल रही है गांव में, लपट भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं पर लू कहते हैं गर्म हवाएं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जल्दी से बताएं कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, जो मानवाधिकार की स्पेशल क्लास हमने कराई है, जो एग्जामपुर के विवेक सर ने कैप्सूल बैच लॉन्च किया था, उसकी तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, चैनल पर आ गई है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? न्यूनतम आयु सीमा बताएंगे क्या निर्धारित है, तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी निर्धारित है? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला, संविधान की 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से क्या शामिल है? 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा शामिल है। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इसमें शामिल है। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का विचार जो है लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? रिट जारी करने का अधिकार की बात अगर होती तो अनुच्छेद 32 याद रखेंगे। इसी को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, याद रखेंगे। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को ही कहा था, जल्दी से याद रखेंगे इसको। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो आपका है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसने 1959 में लागू किया था, याद रखेंगे। अगला, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं जो अभी बढ़कर 12 हो गई हैं? जल्दी से बताएंगे कितनी थी? उसमें 8 थी, अभी बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, याद रखेंगे। बी राइट आंसर है इसके लिए। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? रूमी दरवाजा का निर्माण अगर पूछते तो आपको ये असाफुद्दौला ने करवाया था। किसने? असाफुद्दौला। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। भारत में केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कौन से शहर में स्थित है? तो ये आपका खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, खुर्जा बुलंदशहर, याद रखेंगे। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखेंगे, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपी के कौन से जिले में है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? बी बिल्कुल सही जवाब होगा, लखनऊ में है। स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट करेंगे एक बार। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब अंतिम समय में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कराई जा रही हैं चैनल पर, तो एक भी क्लास आप मिस मत करना। अगर मिस करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला,
स्टूडेंट ये क्लास है जो मैंने कराई थी मानवाधिकार कैप्सूल बैच के लिए, इसमें मानवाधिकार कराए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉप क्वेश्चन है इसको जरूर आप देख लेना, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर आ चुकी है। ये विवेक सर ने जो कैप्सूल बैच लगाया था उसी के क्वेश्चंस जो है हमने इसमें कराए हैं, पीडीएफ से ही कराए हैं स्टूडेंट, तो जाकर जरूर इस क्लास को देख लेना अगर नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक या नकदी फसल कौन सी है? प्रमुख व्यावसायिक और नकदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो ये आपकी गन्ना है। कौन सी है? सी बिल्कुल सही जवाब है, नकदी फसल में गन्ना आता है, याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो ये अब आपका एक विधि यानी कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? 10वीं सूची की अगर बात करें तो आपको याद रखना है, तो ये आपकी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे? दल विरोधी कानून से संबंधित है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर आपसे पूछे तो शारदा नहर आपको भूलना नहीं है, सी बिल्कुल सही जवाब है, शारदा नहर है। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी ये आपको जरूर याद रखना है, तो ये आपका पेरियार के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जल्दी से बताएंगे। नहीं, पेरियार के द्वारा नहीं हुई थी, इसकी हुई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ज्योतिबा फूले इसकी स्थापना की थी, बी बिल्कुल सही जवाब है, सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति अगर आपसे पूछे तो थारू है। उत्तर प्रदेश में कौन सी? थारू जनजाति है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, थारू जनजाति है। अगला, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक शहर में स्थित है? विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है, धार्मिक शहर वाराणसी, धार्मिक आ गया तो वाराणसी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर मुख्य रूप से किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता है? सहारनपुर, जल्दी से बताएं किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। सहारनपुर किसके लिए? लकड़ी पर नक्काशी के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? फिरोजाबाद। और चमड़ा उद्योग के लिए आपका कानपुर, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात हो जल्दी से बताएंगे तो कौन सा है? फील्ड हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है फील्ड हॉकी, याद रखेंगे। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछा जाए तो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है, याद रखेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, डी राइट आंसर होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जल्दी से बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है तो आपको रेटिनॉल याद रखना है। क्या है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मुख्य रूप से किससे प्राप्त की जाती है? मुख्य रूप से किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपकी कवक से प्राप्त की जाती है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कवक से प्राप्त की जाती है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें से कौन सा गंध युक्त रसायन मिलाया जाता है? उसमें कौन सा गंध युक्त रसायन मिलाया जाता है जिससे लीकेज का पता चलता है? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें आपका इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। कौन सा? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, याद रखेंगे। अगला, मनुष्य के भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब। कौन सा रोग होता है? आपका घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, सी राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चींटी या मधुमक्खी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। क्या पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। इसमें थोड़ा लैक्टिक नहीं, इसमें स्टूडेंट सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी जिसे कहते हैं, सी राइट आंसर होगा, बी गलत है इसका, याद रखेंगे, बी गलत है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो सी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे स्टूडेंट, करेक्ट कर लेंगे, सी आपका सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दादरी मेला किस जिले में लगता है? दादरी मेला कौन से जिले में लगता है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएं कहाँ लगता है? तो बलिया में लगता है, ये बलिया में लगता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दादरी मेला जो एक विशाल पशु मेला होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कौन से विटामिन जल में जो है घुलनशील होते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपके विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे।
एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो आपका 120 mmHg यानी कि हेमोग्लोबिन होना चाहिए 120 या फिर 80 होना चाहिए। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है पृथ्वी पर पाए जाने वाला? तो ये आपका यूरेनियम है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा है? यूरेनियम है। अगला, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपकी आधारित थी होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसमें? होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट जल्दी से। अगला है, गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना पूछे तो कौन से? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सुल्तान था? याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। अगला, शेयर बाजार से संबंधित बुल और बियर शब्द का क्या अर्थ है? बुल और बियर शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका अर्थ आपका रहने वाला है बाजार में तेजी और मंदी से है। बुल और बियर शब्द का अर्थ है बाजार में तेजी और मंदी है, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक आपका किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक जो आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, एडम स्मिथ आप याद रखेंगे। अगला, प्राचीन भारत में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था? 23वें तीर्थकर थे कौन थे? ये आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की बात अगर हो कौन थे, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कौन से शहर में इसका मुख्यालय स्थित है? तो आपका कहां पर है इसका मुख्यालय? जल्दी से बताएंगे कौन से शहर में स्थित है? तो आपका रोम के इटली में है, सी बिल्कुल सही जवाब है, रोम के इटली में है, याद रखेंगे। अगला, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रति वर्ष आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च, याद रखेंगे। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में लगभग कौन सी गैस पाई जाती है? लगभग 78% कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, डी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1024 के बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर के विकास में एंटीग्रेड सर्किट मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? आईसी चिप जिन्हें कहते हैं, मुख्य रूप से कौन से पदार्थ के बने होते हैं? तो ये आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सिलिकॉन, याद रखेंगे। इंटरनेट पते में उपयोग होने वाले HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले किसी डॉक्यूमेंट्स के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जल्दी से बताएंगे। शॉर्टकट की है कंप्यूटर में क्या है? तो आपकी कंट्रोल ए है, सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A, याद रखेंगे। अगला, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस के उदाहरण हैं? किस प्रकार की डिवाइस हैं ये? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है। कैसे हैं? इनपुट डिवाइस हैं, याद रखेंगे, इनपुट डिवाइस हैं। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है बिल गेट्स हैं। कौन है? बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल गेट्स हैं, याद रखेंगे। अगला, ईमेल का मैसेजिंग एवं अवांछित और अनचाहे बल्क संदेशों को क्या कहा जाता है? अनचाहे बल्क संदेशों को क्या कहा जाता है? तो इनको स्पैम कहा जाता है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्पैम, याद रखेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो यह आपका ENIAC माना जाता है। कौन सा? ENIAC माना जाता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है, LAN का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, जल्दी से बताएं पूर्ण रूप क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या है पूर्ण रूप इसका, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे बी राइट आंसर होगा। अगला, प्रसिद्ध माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। तो माउस का आविष्कार आपका डगलस इंगेल वाट ने किया था, डगलस इंगेल वाट ने किया था, याद रखेंगे। अगला, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी प्रथम पदक जीतने वाली ओलंपिक में, तो ये आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन सी, कर्णम मल्लेश्वरी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे खेल दिवस, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। खेलों में डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, खेलों में डूरंड कप का जो संबंध है कौन से खेल से है, तो इसका संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध पूछा है आपसे तो फुटबॉल, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। खेल प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार देती है, भारत सरकार कौन सा पुरस्कार देती है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है, सी बिल्कुल सही जवाब है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, रूस की संसद को कौन से नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रूस की संसद को आपका ड्यूमा नाम से जाना जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। किस नाम से, ड्यूमा नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन से हैं, यह पुस्तक बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। मालगुडी डेज के लेखक, इस प्रश्न को आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो R.K. नारायण के द्वारा लेखक इसके कौन है, R.K. नारायण है, बी बिल्कुल सही जवाब है। मालगुडी डेज के लेखक पूछे तो आपको R.K. नारायण याद रखना है। अगला, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। जनसंख्या दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, एलिफेंटा की गुफाओं की बात हो तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वर्तमान में कौन सा है, तो आपका NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ये नेशनल हाईवे 44, याद रखेंगे NH44 44 है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मनुष्य कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मनुष्य आपके कौन थे, यूरी गागारिन है, कौन थे, यूरी गागारिन थे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रथम मनुष्य। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जल्दी से बताएं कौन थे, तो इनके आपके गुरु गोविंद सिंह थे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन सा था, जल्दी से बताएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जिसे पहले ही नेशनल पार्क कहा जाता था, जल्दी से बताएंगे कौन था राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस आपराधिक पुलिस का संगठन का मुख्यालय कौन से देश में है, मुख्यालय किस देश में स्थित है, जल्दी से बताएंगे, तो आपके लियोन के फ्रांस में स्थित है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, लियोन फ्रांस, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के बचपन का मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के बचपन का मूल नाम जल्दी से बताएं क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु
21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? 18 वर्ष कब किया गया था इसे 21 वर्ष से घटाकर? तो ये आपका 1989 में 61वें संशोधन द्वारा इसे किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा 1989, याद रखेंगे। विख्यात स्मारक चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, हैदराबाद में है। अगला देखेंगे इसी तरीके से, पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? पोंगल जल्दी से बताएं कहाँ का है? तमिलनाडु का है पोंगल। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछे तो आपको हेग में है। कहाँ पर? नीदरलैंड की हेग में है, याद रखेंगे। नीदरलैंड के हेग में, याद रखेंगे। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज बताएंगे किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। वायुयान के टायरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान यानी कि हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी हवा भरी जाती है? तो उसमें आपकी जल्दी से बताएं कौन सी हवा भरी जाती है? जल्दी से बताएं कौन सी हवा भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है जो कौन सी संवत पर आधारित है? तो ये आपका शक संवत पर आधारित है। बी बिल्कुल सही जवाब है, शक संवत पर आधारित है। ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसके कारण वह लगातार चमकता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है, याद रखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखेंगे। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। जल्दी से देखेंगे। अगला, रेशम कीड़ों का पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? रेशम कीड़ों का पालन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सेरीकल्चर के अंतर्गत। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। SW का प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर हम इसका क्विज लगा देंगे, वहां पर आप इसका उत्तर जान पाएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, आपका स्कोर कितना रहा, 100 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके हार्ट भेजें अगर क्लास आपको अच्छी लगी स्टूडेंट। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अब कराए जा रहे हैं अंतिम समय में, तो आपको डेली क्लास लेनी है, चैनल से जुड़े रहना है। सभी स्टूडेंटों को रात 8 बजे क्लास आपकी आ जाती है, तो चैनल से आपको जुड़े रहना है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। जो साथी PDF बाई करना चाहते हो PDF जरूर बाई कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।